हमारे साथ शिवालखास विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं और जो भी भारतीय जनता पार्टी के शिवालखास नहीं, मेरठ के किसी भी विधानसभा में बड़े कार्यक्रम हो, शालीन राणा उन मंचों पर ना हो तो ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है। पंजाब में बड़ी भारी मात्रा में किसानों का नुकसान है, आपदा है, वहाँ पर लोग खाने तक से परेशान हैं। तो पंजाब की तमाम समस्याओं को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता शालीन राणा के साथ में बात करेंगे। शालीन भाई, आपका बहुत हार्दिक स्वागत है पंचायत तक हमारे चैनल। आपका बहुत बहुत आभार आपका। अभी थोड़ा सा बताइए, पंजाब को लेकर लोगों के बड़े बुरे हालात हैं, वहाँ पर भारी राष्ट्रीय आपदा विभाग भी है, तो सरकार किस तरह से मदद कर रही है? क्या हालात हैं पंजाब के? आप लगातार देख रहे होंगे वहाँ को। भगवान न करे ऐसा कि कहीं पर हो जो आज के समय में पंजाब में है। जी, तकरीबन पंजाब के 12 से 13 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बिल्कुल। और मतलब एक तो थोड़ा बहुत हो, हर तरह से चारों तरफ से नुकसान है, हर चीज़ का नुकसान है। आपका पशुओं का भी, व्यक्तियों का भी, जमीन का भी, खेती का भी, व्यापार का भी, हर तरह सारी चीज़ें ठप होगी। 12 जिले तो पूर्णतः बाढ़ की चपेट में हैं। और माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 24 घंटे वहाँ पर रह के वहाँ लोगों की समस्याओं को जानना है। केंद्र सरकार के द्वारा वो भेजे गए थे और केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसमें पूर्ण रूप से किसानों की और पंजाब के लोगों की मदद के लिए तत्पर है। देखिए, आपने वहाँ पर देखा होगा, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान जी। यहाँ तक कि जब उन्होंने किसानों के पास में अपने दौरे शुरू किए, उनकी आंखों से आंसू छलक आए। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का जिस तरह से जो भी बजट है, हम हर संभव अपने किसानों के साथ हैं, हर एक पंजाबी नागरिक के साथ हैं जो भी बाढ़ से प्रभावित है। लेकिन जिस तरह से आपने बताया, हमने भी देखा, शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री वहाँ का दौरा भी किए, लोगों के बीच भी गए, लेकिन किसानों के मुआवजे पर कोई बड़ी बात नहीं कहते हैं। कहते हैं कि मैं भारत सरकार को नुकसान का पक्ष रखूँगा। अभी जो लोग आपदा से पीड़ित हैं, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के भी कई सारे पश्चिम के जिलों से लोग राशन, उनकी खाने की जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो वहाँ पर लेकर जा रहे हैं। तो भारत सरकार ऐसे प्रबंध क्यों नहीं करती उन लोगों को? ऐसे समय में हमारे देश की सबसे अच्छी बात क्या है कि आपके साथ में कोई परेशानी है तो मैं आपकी परेशानी में आपके साथ खड़ा हूँ। पंजाब में और पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफ़ी दूरी है, बहुत फासला है, खाना अलग है, बोलचाल अलग है, प्रांत अलग है, सब चीज़ अलग है। लेकिन हमारी ये खूबसूरती है कि हम जो है एक दूसरे के दुख में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि भारत सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार इस मामले में उचित है, मतलब जितना उससे हो सकेगा वो अपने मतलब आउट ऑफ द लाइन जाके भी काम करेगी। और मैं तो भगवंत मान जी, जैसा आप बता रहे हैं कि उनकी आंसू छलक गए, वो भी अपनी तरफ से देखो कहते हैं कि ऐसे समय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। ऐसे समय पर सबको अपना मिलकर काम करना चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो प्रदेश सरकार हो। और भगवंत मान जी भी अच्छा कार्य कर रहे हैं वहाँ पे पंजाब में, किसानों के लिए भी, आम जनमानस के लिए भी। और मैं आपसे कहना चाहूँ कि भारत सरकार भी ऐसा नहीं है कि वो पीछे है। आपने जो मुआवजे की बात करी, मुआवजे के लिए भी नुकसान का आकलन किया जा रहा है। नुकसान का आकलन होगा तभी तो मुआवजे की हम बात करेंगे कि भाई कितना नुकसान हुआ है, उस हिसाब से मुआवजा निर्धारित करे सरकार। बिल्कुल। हाँ, तो उसके लिए तो बड़ी बड़ी पॉलिसी है। अब मैं और आप बैठ के तो यहाँ पे नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उस स्तर पे काम चल रहा है। बहुत सारे लोग लगाए गए हैं, नहीं, काम तो चल रहा है, पर्यवेक्षक भी बनाए गए हैं, अच्छे तरह से काम हो रहा है। लोगों की मदद के लिए पूर्णतः सरकार तत्पर है। चलिए, जिस तरह से आपने बताया, बड़ी अच्छी बात है कि लोगों को उनके नुकसान की भरपाई की जाए, जो भी आर्थिक सहायता उनको जो केंद्र सरकार करे। लेकिन अभी वर्तमान में भी बहुत सारी समस्याएं हैं, लोग अपने घरों में नहीं रह पा रहे हैं, खाने पीने की, राशन की बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं आपको बताऊं, तो जो आपदा का डिपार्टमेंट है केंद्र सरकार के पास में है, वो सरकार क्यों प्रबंधन नहीं करती? क्यों लोगों को इतनी भारी मात्रा में मदद के लिए खड़ा होना पड़ रहा है? ये तो हिंदुस्तान की सभ्यता है। बड़ी अच्छी बात है कि लोग हर ग्राम पंचायत से राशन हो या आर्थिक मदद भी काफ़ी, बहुत सारे यूपी पश्चिम में हमने देखा लोग लगातार मदद कर रहे हैं, गांव गांव बस्ती बस्ती घूम रहे हैं।
तो लेकिन सरकार इसमें कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रही सर। मैं आपको बताऊं, पंजाब में जो बाढ़ से प्रभावित 12 जिले हैं, उनमें से तकरीबन 3-3.5 लाख लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है प्रदेश और केंद्र सरकार की द्वारा। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ काम ही नहीं कर रहा है वहाँ पे। हाँ, ये है कि जिस स्तर पे काम होना चाहिए उस स्तर पे थोड़ी कमी है। होना हमें चाहिए 10 लाख लोगों को हम अभी तक कर लेते, लेकिन क्या है कि हमारे पास में संसाधन उसी हिसाब से है। भाई एक कोई भी चीज़ है चुटकी बजा के तो होती नहीं कि भाई चुटकी बजी और बाढ़ आ गई, चुटकी बजी और जो है जी बाढ़ से प्रभावित जो चीज़ें हैं वो सब एक तरफ होगी। उस सब चीज़ों के लिए समय भी लगता है, प्रबंधन में भी समय है। केंद्र और प्रदेश सरकार जो है दोनों तरफ से मिल के काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है। चलिए सालिन भाई, मैं आपसे एक सवाल अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर जरूर करना चाहूँगा। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। बहुत सारे हिंदू संगठन, चाहे उसमें बजरंग दल हो, RSS हो और काफ़ी सारे बहुत सारे हिंदू युवा वाहिनी हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार उनकी तारीफों के पुल उतार देते हैं। अभी मुझे बताइए कि पंजाब में आपदा है तो वो जो मुख्यमंत्री जिन संगठनों की तारीफ करते हैं अभी कहीं धरातल पर नजर तो आ नहीं रहे मदद करते हुए। आप पंजाब में जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है आप उसमें देखेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक तत्परता से लगे हुए हैं। बताइए दर्शकों को कितनी मदद कर रहे हैं। मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ आपसे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक हैं वो पूरे तत्पर तरीके से लगे हुए हैं कि वहाँ पे लोगों की मदद की जाए। और जो ये हमारा संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो ये नहीं कि पंजाबी, मतलब जहाँ पे भी उसे लगता है कि लोगों को हमारी ज़रूरत है, वो ना तो कोई मजहब देखता, ना कोई पंथ देखता, ना कुछ देखता, भारतीय मदद करने के लिए तैयार रहता है और वो कर रहे हैं पंजाब में लोगों की मदद। आप देखेंगे न्यूज़ में हर तरह से आपको मिलेगा। चलिए, आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर जिस तरह से बताया कि वो लोग लगातार लगे हुए हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी के कोई बयान नजर नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं, थोड़ा बताएं ना। वो तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आज के। मुख्यमंत्री हैं, आपकी बात ठीक है। मुख्यमंत्री का जो दायरा है वो आप अपने प्रदेश तक सीमित है जी। हमारे इसमें जो है जो कार्य करने का है वो केंद्र सरकार का है। भैया उत्तर प्रदेश सरकार जाके पंजाब के कार्यों में तो कोई वो नहीं कर सकती ना। बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन मैं आपको रोककर जरूर पूछना चाहूँगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लेकर ही स्पेशल पूछना चाहूँगा, अगर हिंदुस्तान में कहीं भी चुनाव हो और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पर अपनी यात्राएं ना करें, दौरे ना करें, चुनावी मंच ना सजाएं, ऐसा नहीं देखने को मिलता सालिन भाई। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अगर मुख्यमंत्री चुनावी प्रचार कर सकते हैं तो प्रदेश में, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि वो उत्तर प्रदेश से जाकर वहाँ पर मदद करें या रेस्क्यू करें, लेकिन वहाँ पर लोगों को जाकर एक बार जो भी लोगों की भावनात्मक परेशानियां हैं कम से कम उनका दर्द तो साझा कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर वो चुनावी दौरे कर सकते हैं तो दर्द में क्यों साझा नहीं हो सकते। मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूँ कि चुनाव हो गया, एक अलग कार्यक्रम हो गया, ये लोगों को अब वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि वो बताएंगे कि योगी जी वहाँ पे प्रचार करने चले गए, ये करने चले गए। अब हमारी पार्टी और हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार से एक हमने पर्यवेक्षक नियुक्त किए, शिवराज सिंह चौहान। बिल्कुल 3-4 बार के मुख्यमंत्री हैं, वे बहुत वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के। अब आप इसी से हमारी सरकार की गंभीरता को लगा लो कि हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे से वो इसी चीज़ के लिए वहाँ डेरा डाले हुए हैं। सरकार ने 3-3.5 लाख लोगों को रेस्क्यू करके बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से बाहर निकाल के सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया। उनकी खाद्य सामग्री, राहत सामग्री की भरपूर व्यवस्था की जा रही है। ये शिवराज सिंह चौहान को लेकर जिस तरह से आपने बताया, हमने भी देखा, वो लगातार जनता के बीच में बने हुए हैं, फसलों के भी दौरे कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो पानी में भी लगातार जनता के साथ घूम रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह से मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बात की थी, वो तो संभल के पार्ट 1 पार्ट 2 लोगों को चैनल पर बता रहे हैं। नहीं, वो भी तो जरूरी है ना, वो जरूरी है। अभी आपदा पर बात करें ना, मुख्यमंत्री क्यों नहीं ध्यान रखते? वो भी आखिर भारत का हिस्सा है पंजाब भी। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। पंजाब भारत का हिस्सा है, पंजाब उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। पंजाब के लिए जो मदद प्रदेश सरकार की तरफ से की जानी है वो होगी, ऐसा नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए बहुत गंभीर हैं, उस पर विचार चल रहा है। हमारी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे सलाह मशवरा, राय मशवरा लिया जा रहा है कि हम किस तरह से क्या मदद कर सकते हैं पंजाब की। ऐसा नहीं है कि वो गंभीर नहीं है। बात आई संभल की। संभल में आप देखो कि पिछले काफ़ी दिनों से तकरीबन 1983 से दंगों की बात चल रही है वहाँ पे। बिल्कुल। वहाँ पे आपका 45% हिंदू से 14% हिंदू रह गया संभल में। हरिहर मंदिर को कब्जा करके जो है जी वहाँ मस्जिद बना दी गई। जो भी बवाल हुआ आज तक की आप रिपोर्ट देखोगे, अभी तकरीबन 1 हफ्ता पहले मुख्य न्यायाधीश और इनका एक पूरा दल था जिन्होंने रिपोर्ट तैयार की थी। उसमें केवल और केवल 4 या 5 माइनॉरिटी के लोग थे जो उस
8-10 दंगों में प्रभावित हुए, बाकी सब मैक्सिमम हिंदू ही थे। पलायन सब हिंदुओं ने किया, मारे सब हिंदू गए, हत्याएं सब हिंदुओं की हुई। अभी जिस तरह से आपने बताया, वो दिखाना भी गलत नहीं है, वो दिखाना भी जरूरी है लोगों को। चलिए बिल्कुल पारदर्शित करें, हाँ। हमने इसका कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं किया, लेकिन मुझे एक बात बताइए, अभी इस पर भी एक सवाल उठता है। जिस तरह से आपने बताया, मुख्यमंत्री ने बताया, और जो वहाँ की न्यायिक एक कमेटी बनाई थी मुख्यमंत्री द्वारा, उन्होंने जो ये डेटा प्रदर्शित किया जिसमें 14% बचे हुए हिंदुओं की बात की गई, इस पर सालिन भाई मैं आपसे उत्तर प्रदेश की सरकार से ये पूछना चाहूँगा, अभी तो जनगणना 2011 के बाद हुई नहीं है, 11% का डेटा कैसे आया, बता दीजिए जरा थोड़ा सा। ये तो डेटा भैया उन्होंने बनाया है, अधिकारी हैं वो, मेरे और आपके हिसाब से तो काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे, काफ़ी अच्छे समझदार, काफ़ी अच्छे अनुभवी न्यायाधीश इस तरह के वहाँ पे जो हैं आपका लगे हुए थे अधिकारी, जिन्होंने वो सर्वे किया है। उस सर्वे पर भी कार्य चल रहा है अभी। जैसे ही वो कार्य पूर्ण होगा हम आपको ये बताएंगे कि 2011 के बाद से और 2000 अब तक की क्या स्थिति है, कैसे नहीं है। चलिए, वैसे हमारा मुद्दा अभी पंजाब की आपदा थी, बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया, वो लगातार टीवी चैनल्स लगातार दिखा रहे हैं इस चीज़ को भी, लेकिन मैं पंजाब को लेकर आपसे फिर लगातार यही सवाल करूँगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजकल राष्ट्रीय नेतृत्व पर काम कर रहे हैं, पूरे भारत में जहाँ पर भी चुनावी मंच सजे हों लगातार दौरे करते हैं, और उनकी लोकप्रियता भी बढ़ी हुई है, ये भी तो कई सारे प्रदेशों में देखा गया है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व करना है तो काम भी करने पड़ेंगे राष्ट्रीय नेतृत्व। बिल्कुल सही बात है आपकी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को पंजाब का दौरा करना चाहिए और पंजाब के लोगों की हर संभव मदद करनी चाहिए। पंजाब हमारे देश का एक अभिन्न अंग है। पंजाब, आप ये लगा लो कि खेती में सबसे ज़्यादा पंजाब हमारे देश की मदद करता है। हाँ, रेवेन्यू भी अच्छा खासा है, सब चीज़ें हैं, और बहुत ईमानदारी से लोग वहाँ पे रह भी रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से भी मैं आपसे बताऊं, माननीय मुख्यमंत्री जी को पंजाब का दौरा करना चाहिए और वहाँ पीड़ितों से बात करनी चाहिए और उनकी हर संभव मदद करनी चाहिए। और हो भी सकता है कि आजकल में उनका कोई दौरा प्रस्तावित हो, हमें जानकारी नहीं है अभी कुछ ऐसा सुनने में तो आया नहीं। हाँ नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन हो सकता है कि भाई वो कल जाएँ या हो सकता है परसों जाएँ, लेकिन अगर ना भी गए हो तो अभी जाना चाहिए उन्हें जरूर। चलिए, सालिन भाई का कहना यही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पंजाब का दौरा करना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री को लेकर बात करेंगे सालिन भाई। प्रधानमंत्री बिहार में लगातार चुनावी जनसभाएं संबोधन कर रहे हैं, बिहार में पंजाब में जाने के लिए तैयार नहीं है, कैसे प्रधानमंत्री बताइए। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी विदेश दौरे पे हैं जी, आपको भी जानकारी होगी। बिल्कुल, हाँ, जैसे ही और उन्होंने अपने जो कैबिनेट में मतलब होते हैं ना कि भाई 4 लोग महत्वपूर्ण हैं, 5 लोग महत्वपूर्ण हैं, वो उनका प्रतिनिधित्व शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं वहाँ पे, वो गए भी हैं। और बाकी भी ऐसा नहीं कि वो अकेले ही हैं, और भी लोग जा रहे हैं, लोग मदद कर रहे हैं। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेट लेवल का नेतृत्व है वो भी पूर्णतः इसमें लोगों की मदद कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ जी, जो चाइना के विदेशी दौरे पर प्रधानमंत्री गए थे वहां से वापस आ गए हैं, आने के बाद बिहार में जनसभा का संबोधन भी करने के लिए गए थे, लेकिन अपने किसी भी संबोधन में प्रधानमंत्री कुछ पंजाब के लिए ज्यादा हमदर्दी दिखाते हुए नजर नहीं आ रहे। सालिम भाई, आप बता दीजिए। आपकी बात बिल्कुल सही है कि भाई दिखाते हुए नजर नहीं आ रहे, वही हम कहना चाह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी दिखावा नहीं करते कि भाई आए घड़ियालियाँ फुरोए, ये कर दिया वो कर दिया। वो काम करने में विश्वास करते हैं, ना कि दिखाने में विश्वास करते हैं, और वो उसी दिशा में लगे हुए हैं। वो उन्हीं का नेतृत्व है। आपने तो बता दिया कि भाई वो वहाँ पे बोले नहीं, लेकिन उन्हीं के निर्देश पे, उन्हीं के नेतृत्व में 3 लाख लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया। लोगों के लिए वहाँ पर राहत सामग्री भेजी जा रही है, खाद्य सामग्री भेजी जा रही है, उन्हीं के नेतृत्व में भेजी जा रही है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो बिल्कुल बेखबर हैं या बिल्कुल उनको कोई चिंता ही नहीं है। ये है कि वो, हाँ ये है आपकी बात बिल्कुल ठीक कि वो जो काम कर रहे हैं उसे दिखा नहीं पा रहे हैं। दिखा क्या नहीं पा रहे, वो दिखा नहीं रहे, वो काम कर रहे हैं अपना एक मन से, उसे दिखावा करने में वो विश्वास नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री को लेकर मैं आपसे इस बात को जरूर कहना चाहूँगा, जिस तरह से आपने बताया कि प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, दिखावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन सालिन भाई इस पर तो बड़ा सवाल बनता है। प्रधानमंत्री जिस काम को करते हैं, ऐसा कौन सा टीवी चैनल है जो उसको प्रदर्शित नहीं करता? बहुत सारे काम। विपक्ष का तो लगातार यही आरोप रहता है कि प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा अपनी एडवर्टाइजिंग पर खर्च करते हैं। ना 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 ना, ये तो काम बहुत सारे ऐसे हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और उनको दिखा भी नहीं रहे हैं। तो ये है कि आप न्यूज़ का काम कर रहे हैं, आपने हमसे पूछा, हमने बता दिया।
बिल्कुल। है कि नहीं जी? ऐसा नहीं है कि भाई प्रधानमंत्री जी कोई गंभीर नहीं है, कोई चिंतित नहीं है, वो पूर्णतः जो है लोगों की मदद के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। प्रधानमंत्री राहत कोष से भी उन्होंने जो है काफ़ी मदद की है, आंकड़े तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल। हाँ, पंजाब सरकार की अतिरिक्त मदद भी की जा रही है जिससे कि वो लोगों को सहायता कर पाए। चलिए अभी अब आप मुझे ये पंजाब बताइए। पहुंचे बाढ़ के लिए, अब बात वहीं आती है। अब हमारे पास में ही हस्तिनापुर है, रामराज है, बिजनौर है, बिल्कुल इन जिलों में भी बाढ़ का पूरा असर है, इन जगहों पे बाढ़ का पूरा असर है। बिल्कुल देखा गया। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने प्रदेश में भी बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। आपने कल भी देखा होगा कि हम ज़्यादा दूर की बात ही नहीं करते हैं, हम अपने ज़िले की बात कर रहे हैं। हस्तिनापुर में राहत सामग्री से भरा हुआ ट्रक, कई ट्रक, और जी आपका खाद्य सामग्रियों से भरे हुए लोगों को रेस्क्यू करके बाहर सुरक्षित स्थानों पे भेजा जा रहा है, कार्य कर रहे हैं। अब एक मुख्यमंत्री जी हैं भगवंत मान जी, वो पंजाब में अपने लोगों को देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ये अपने लोगों को भी देख रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि भाई ये बाहर की तरफ नहीं सोच रहे। बिल्कुल मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं अभी थोड़ा अवेयर नहीं हूँ उस बारे में, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से पंजाब के पीड़ितों के लिए जरूर कुछ ना कुछ मदद का है। चलिए सालिन भाई, जिस तरह से आपने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पक्ष रखा, हमारे चैनल के माध्यम से भारत सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, पंजाब में जो भी आपदा है, तमाम पीड़ितों के लिए जो भी आप अपना रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, सरकार से मांग करना चाहते हैं, कर सकते हैं। पंजाब पीड़ितों के लिए मैं आपको बताऊं, कल तो हमारे गांव से भी लोगों ने सामग्री इकट्ठी करके जो है पंजाब के लिए रवाना की है। और मैं तो सभी से एक अपील करना चाहूँगा कि भैया सब लोग हम भाई हैं, आपका परेशानी के समय एक दूसरे की मदद करना हमारा कर्तव्य है। और पंजाब के लोगों के लिए हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए उनकी मदद करने के लिए। करिए अपील तमाम लोगों से, आप सभी से मेरा भारत सरकार से, केंद्र प्रदेश सरकार से मेरी अपील है कि पंजाब के लोगों के लिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हर संभव मदद हो वो की जाए। और लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि बढ़ चढ़ के इस मदद की मुहिम में हिस्सा लें। देखिए हमारे साथ में शालीन राणा ऊँट खास से एक वरिष्ठ जिम्मेदार व्यक्ति हैं और साथ में भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं। बड़ी अच्छी बात कही, भारत सरकार से, प्रदेश सरकार से और जितने भी आम जनता है जो सक्षम है, मैं भी अपने चैनल यूपी पंचायत तक के मन से तमाम लोग, सरकार, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, यही अपील करना चाहूँगा कि जिस तरह भी हर संभव पंजाब के जो भी लोग आपदा से पीड़ित हैं उनकी बढ़ चढ़कर मदद करें। कोई धार्मिक भावनाएं बिल्कुल अपने मन में ना विचारधारा में लेकर आएँ, ये सोचकर मदद करें कि अगर आज पंजाब का कोई भी नागरिक, हिंदुस्तान का एक नागरिक परेशान है तो हमें हमेशा उसकी परेशानी में साथ देना चाहिए। और हमारे साथी शालीन राणा का भी यही कहना है। तो तमाम त्रुटियों से दूर हटकर पंजाब के जो भी लोग बाढ़ से पीड़ित हैं उनकी बढ़ चढ़कर मदद करें। बने रहिए हमारे चैनल यूपी पंचायत तक के साथ। शालीन भाई, आपका बहुत हार्दिक धन्यवाद और हमारी तरफ से आपको आपकी विचारधारा के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार आपका तनवीर जी।